हेलो। आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 53 मैक्सिमम सब एरे। सो बेसिकली अच्छा स्टार्ट करने से पहले सब एरे क्या होता है। सब एरे अगर मैं बोलूँ तो सपोज एरे 1 2 3 4 एरे, राइट। सो अगर मेरे को इसमें से सब एरे बोलना है तो ये 1 2 का जो पेयरिंग है ये सब एरे है। 1 2 4 ये सब एरे नहीं है, ठीक है। ये होता है सब सीक्वेंस, ठीक है। इसका हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली करने का मतलब क्या है, जो कंटीगियस पार्ट ऑफ एरे है, जो कंटीगियस एलिमेंट्स हैं उनको हम बोल सकते हैं वो एक सब एरे है एरे के, राइट। सो इन केस में क्या 1 2 3 होगा या 1 2 3 4 भी हो सकता है, 2 3 हो गया 3 4, ये सारे सब एरेज है, ठीक है। इनको बोलते हैं सब एरेज। सो बेसिकली हमको क्या करना है, मैक्सिमम सब एरे। अब मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम में करना क्या होता है, हमको एक एरे दिया जाएगा इंटीजर एरे, उसमें हमको एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका वैल्यू मैक्सिमम है, जिसका वैल्यू इन द सेंस जिसका अगर हम सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स करेंगे उनका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, राइट। अभी ये क्वेश्चन और जब सब एरेज आते हैं दिमाग में, हमारा फर्स्ट इंट्यूशन होता है स्लाइडिंग विंडो यूज़ करने का, राइट। बट इस क्वेश्चन में नहीं चल सकता। स्लाइडिंग विंडो क्यों नहीं चल सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको डील करना पड़ता है नेगेटिव वैल्यूज से। जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है वहाँ पर स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी नहीं, वो काम नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, सिंपल है। बिग ऑफ एन, एक लूप में हम ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम करेंगे कैसे, बेसिकली प्रॉब्लम क्या बोलता है हमको कि जो हमको एक एरे दिया है उसमें से एक सब एरे ऐसा निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो। अब इस केस में मैक्सिमम सब एरे क्या हो सकता है, देखिए मैं पहले बता देता हूँ, आंसर सीधा यही है, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं हमने ऐड किया, तो अगर आप देखोगे तो 4 -1 2 1 आउटपुट क्या आएगा 6, राइट। अगर मैं इसमें कोई भी और वैल्यू, कोई भी और एलिमेंट्स सब एरे में ऐड करूँ तो वैल्यू और कम आएगी। अगर मैं सोचूँ, अगर मैं ये करूँ कि 4 -1 2 1 -5 और 4 ये ऐड करने का सोचो तो ये कैसे होगा, ये तो 6 था, ठीक है। 6 + 4 10 10 -5 5, तो मेरा आंसर क्या आता था 5 5 मैक्सिमम है क्या, 5 मैक्सिमम नहीं है, एज वी नो 6 मैक्सिमम है, तो हमको 6 आउटपुट में देना है। अभी हमको ये सब एरे प्रिंट करके या फिर रिटर्न करके नहीं देना है, हमको खाली उसका सम रिटर्न करके देना है। तो ये ऐसे कर सकते हैं हम, ये लिखा हमने, ठीक है। कैसे आया मैं भी बताता हूँ। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो पूरा जो सम है, मतलब पूरा जो एरे है, मैंने क्या बोला था, सब एरे इटसेल्फ इज आल्सो सब एरे ऑफ द एरे। तो इस एरे का मैक्सिमम सम पूरे एरे के एलिमेंट्स मिला के ही आ जाता है, दैट इज़ 23। अगर आप ये सारे एलिमेंट्स को मिला दो तो इनका सम जो होगा वो होगा 23। इसकी वजह से हमने वो आउटपुट में दिया है। ये हम टैकल कैसे करेंगे, देखो हमारा नम्स है, सो -2 1 -4 2 1 -5 एंड 4, राइट। हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक होगा सम, एक होगा मैक्सी। मैक्सी क्या होगा, मैक्सिमम सम, मैक्सी क्या स्टोर करेगा, मैक्सिमम सम स्टोर करके रखेगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ इन द लूप, राइट। सो हम क्या करेंगे, सम को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, मैक्सी को हम इनिशियलाइज करेंगे इंट मिनिमम से। ये बेसिक कंडीशन होती है मैक्स इंट मिनिमम। क्यों, क्योंकि अगर सपोज कोई भी वैल्यू आ गई तो हम वो मैक्सी की जगह रख सकते हैं। 0 क्यों नहीं रखा, अगर सपोज किसी भी सम, मतलब सम अगर -4 है तो हमको वो रखना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैक्सिमम ऑफ 0, -4 निकालेंगे तो वो तो 0 निकलता है ना। तो इसकी वजह से हम रखते हैं छोटी से छोटी वाली, तो हम रखेंगे इंट मिनिमम, ओके। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करेंगे ट्रैवर्स, ये मेन लॉजिक है, ये फॉर लूप, राइट। फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ट्रैवर्स करते हैं ऑटो आई इन नम्स। ऑटो आई इन नम्स मतलब नम्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है सीधा वो, अभी आई की वैल्यू सीधा 5 है, फिर 4, फिर -1, ऐसा होता है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, पहले तो सम प्लस इक्वल्स टू आई, सम में ऐड करेंगे आई। मैक्सिम, मैंने क्या बोला था, मैक्सी क्या स्टोर करके रखेंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्सी मतलब उसके प्रीवियस वैल्यू, या फिर सम जो अभी करंटली सम का जो वैल्यू है वो, ये हम स्टोर कर रखेंगे मैक्सी में। हम यहाँ पे ये देखो, ये दो ही लाइन है बस। सम अगर 0 से कम रहा मतलब क्या है कि हम जब भी नेगेटिव वैल्यूज़ एनकाउंटर होगी सच दैट सम की वैल्यू जो होगी वो 0 से नीचे चली जाएगी, हमको वो नहीं चाहिए हमारे सबमिशन में। सो हम क्या करेंगे, सम को वापस से री इनिशियलाइज करेंगे, दैट वुड बी सम इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली जो भी हमारा सम जो ऐसा ये आ रहा है, राइट। इसमें क्या है -4 -3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम क्या है इसमें, मैंने क्या किया था, मैक्सी को इनिशियलाइज किससे किया था, सपोज -∞ से। सो हम पहले तो देखेंगे सम प्लस इक्वल्स टू आई, दैट वाज -4, दैट वाज -4, ऐसा। तो अभी मैक्सिमम क्या स्टोर होगा, मैक्सिमम स्टोर होगा -4। इसके बाद में यहाँ पे जब मैं आऊँगा, क्योंकि सम इज़ लेस देन
0, दैट इज सम इज -4, राइट, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 0। सो मैं क्या करूँगा, सम को री इनिशियलाइज करूँगा और सम बोल दूंगा 0 पर, वापस से इनिशियलाइज का होगा, ठीक है। फिर सेकंड लूप मतलब सेकंड जब आइट्रेशन होगा तब क्या होगा, तब सम प्लस इक्वल्स टू वापस से आया होगा, और क्योंकि सम इज 0 हो गया था, क्योंकि पिछले बार सम लेस देन 0 था, हमने सम इज इक्वल्स टू 0 किया, वापस से ये होगा, लूप चलेगा। अब सब प्लस इक्वल्स टू आई, दैट इज सम अभी हो जाएगा -3, मैक्सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3, ऑब्वियसली क्योंकि -3, -4 ग्रेटर इज -3, दैट इज वाई मैक्सी के अंदर हो जाएगा -3। एंड वापस से सम इज लेस देन 0, सो सम हम वापस से इक्वल्स टू कर देंगे 0, क्योंकि लूप में 2 ही थे तो हम बाहर आ जाएंगे और रिटर्न करवा देंगे मैक्सी, दैट वुड बी रिटर्न क्या करेंगे मैक्सी, दैट वुड बी -3। ये एरे को देख के भी हम बता सकते हैं कि -3 आउटपुट में आएगा। ये दोनों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के हो जाता है -7, ऑब्वियसली मैक्सिमम नहीं है सब एरे का। -4 भी क्योंकि नहीं, क्योंकि -3 एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली -3 इज द ग्रेटर एलिमेंट, इसकी वजह से हमको वो रिटर्न करके देना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ दिस वर्क्स। अगर हम ये एग्जाम्पल में देखें, तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। तो सम स्टार्टिंग में क्या था, सम इज इक्वल्स टू था 0, राइट, सम इज इक्वल्स टू 0 था, सम प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा 2, सम प्लस इक्वल्स टू होगा -2, सॉरी, तो -2 मैक्सी, यहाँ पे हम मैक्सी को बार बार स्टोर ये करते रहेंगे, -2 आ जाएगा इनिशियली मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि क्योंकि सम ऑब्वियसली 0 से कम है, तो हम सम को क्या कर देंगे, वापस से 0 कर देंगे। फिर ये हो चुका, अब सम ये आएगा 1, तो अभी सम में क्या आ जाएगा, सम में आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी मैक्सिमम क्या हुआ, मैक्सिमम -2 से हट के 1 हो गया, ओके। इस बार सम इज़ ग्रेटर देन 0, सो वो इस बार 0 नहीं करेगा, इस बार उसको 1 ही रखेगा, राइट। तो सम इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगा। फिर ये होने के बाद में -3 आ जाएगा। अब सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2, -3 + 1 इज -2। उसके बाद में देखा है कि नहीं, मैक्सिमम में तो 1 मैक्सिमम है, तो मैक्सी की वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो क्या होगा, सम वापस से देखा जाएगा कि -2 है, दैट इज़ लेस देन 0। हम लेस देन 0 पे क्या कर रहे थे, सम को वापस से 0 इनिशियलाइज कर रहे थे, सो सम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, राइट। उसके बाद में ये हो जाएगा, ये इस पे आ गए हम, सम प्लस इक्वल्स टू भी क्या होगा 4, सम की वैल्यू 4 है, मैक्सिमम अभी क्या होगा 1 से हट के 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद में सम इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो वापस से लूप क्या होगा, लूप वापस से चलेगा, 4 हो गया। उसके बाद में आ जाएगा हमारा -1, सो सम क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 3, सम इज इक्वल्स टू 3, लेकिन मैक्सी तो 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, वो मैक्सिमम क्यों चेंज होगा, मैक्सिमम 4 ही रहेगा, 4 - 1 दैट इज़ 3, क्योंकि सम वापस है ग्रेटर देन 0 है, तो वो नहीं होगा, सम इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, एंड क्या होगा, लूप वापस से रन होगा। अब इसके बाद में हम देखें, -1 हो गया, 2 आ गया, अभी 3 + 2 होगा, सम प्लस इक्वल्स टू आया था ना, तो 3 + 2 दैट विल बी 5, मैक्सिमम में नई वैल्यू 4 से जगह 5 हो जाएगी, और वापस से सम इज़ ग्रेटर देन 0, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि 2 हो गया, उसके बाद में आएगा 1, सम प्लस इक्वल्स टू दैट इज 5 + 1 दैट इज वुड बी 6, मैक्सिमम में कितना स्टोर होगा, मैक्सिमम में स्टोर होगा 6 स्टोर होने के बाद में सम ग्रेटर देन 0, वापस से लूप वापस से रन होगा। ये हो चुका, ये -5 आएगा, सम प्लस इक्वल्स टू -5 दैट वुड बी 1, यहाँ पे सम की वैल्यू मैक्सिमम ग्रेटर है सम से, तो कुछ चेंज होगा क्या मैक्सिमम में, नहीं, मैक्सी की वैल्यू कितनी थी 6 एंड सम की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम में कुछ चेंज नहीं होगा, मैक्सी की जो वैल्यू रहेगी वही रहेगा, 1 में 1, लेकिन फिर भी सम इज स्टिल ग्रेटर देन 0। हम क्या करेंगे, वापस से लूप रन होगा, ये ऑब्वियसली कट हो चुका, यहाँ पे 4 बाकी है। अब 1 प्लस क्या होगा 4, 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5, मैक्सी 6, चेंजेस नहीं होंगे, लूप खत्म, हम बाहर आएंगे, हम देखेंगे रिटर्न हमने क्या करा है, मैक्सी के अंदर क्या है 6, इसका आउटपुट क्या था हमारा 6, वही आउटपुट आएगा। सो यही बात है, सम पहले हम उसमें करंट एलिमेंट ऐड करेंगे, लोकल मैक्सिमम देखेंगे इसके सम के साथ, उसके बाद में हम देखेंगे सम को 0 कर देंगे, अगर सम की वैल्यू 0 से कम रही तो नहीं, और लूप खत्म होने के बाद में हम मैक्सी रिटर्न करवा देंगे। दैट्स इट, इतना ही था इस प्रॉब्लम में।